नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का मॉडल पेपर, जो 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वैसे प्रश्न हैं जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल देखेंगे 1 से लेके 50 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग 1 से 50 तक के प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर पहले से जानते थे, ठीक है। और ये प्रश्न अगर आप लोग 1 से 50 तक देख लेते हैं तो आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ 25 से 30 नंबर आप लोग के मुट्ठी में आ जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं, ठीक है। और बहुत ही मजा आएगा 1 से लेके 50 तक के सवाल करने में। देखिए, सबसे पहला, जिसे आप लोग खंड अ में आएंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न पूछ रहा है बच्चा वाला कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, ठीक है। हवा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हवा बहती है, हवा बहती है, हवा जो है स्त्रीलिंग है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि 18 फरवरी में हुआ था, ठीक है। अब 18 फरवरी में हुआ था कब? 1916 ईस्वी को, 1916 ईस्वी के। देखिए यहाँ पे 14 जनवरी 1916 में, 1916 में, 1916 में। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिए जाते हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना आप लोग को क्या, 18 फरवरी 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए, ऐसे भी याद रख सकते हैं 18-19, ठीक है। ऐसे याद करने का जो तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा नंबर, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? अब आप लोग को याद होगा, जब कहानी पढ़े होंगे तो याद होना चाहिए ना भैया कि कितने लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अगर मैं ऑप्शन बोलूँगा 2, 3, 4, 5 तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताते चल रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर कीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग कितने आंसर जानते थे। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो आ जो है अग्रजा, क्या बोलते हैं, अग्रजा शब्द, तो आ हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 5वां नंबर, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो इसका क्या हो जाएगा, गिरधर लाल का मदन बेटा था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए, 6ठा नंबर कहते हैं, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया, ठीक है। अभी विक्टोरिया पार्क भी है कोलकाता में, कहाँ है? कोलकाता में। और यहाँ पे है महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? 6ठा नंबर। और 6ठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7वां नंबर है, हिंदी कविता में हिंदी कविता में प्राप्तवाद प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो 6ठे नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है आत्मसात। आत्मसात शब्द में प्रत्यय है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय है, तो 8वें नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 7। देखिए आत्मसात, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, विचार और वितरक किस लेखक की रचना है? तो 9 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए 10 नंबर, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो नाखून को हम लोग बार बार काटते रहते हैं और अलंकृत करते रहते हैं, निरूपित करता है किस चीज़ की, कौन सी बात की वो निरूपित करती है? तो सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, घृणा शब्द का विलोम होगा। किसी से घृणा हो तो उसका उल्टा क्या होगा? प्रेम होगा, ठीक है। घृणा का प्रेम होगा उल्टा, विलोम मतलब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर। कुल 4 आदमी, यहाँ पे देखिए 4 में जो है लाइनिंग किया गया है, ठीक है, रेखांकित किया गया। कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? कौन सा पदबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। अब ये मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं जवाब देना आप लोग को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो 15वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले का, बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है उपमेय, उसको क्या बोलते हैं? उपमेय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 17 नंबर और 17 नंबर में है मराठी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे? ठीक है। धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भोज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो 19 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ला। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 20 नंबर। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 21 नंबर है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था? तो था हिटलर। कौन था? हिटलर ने सोवियत संघ पे आक्रमण कर दिया था। यार वीडियो अच्छी लग रही थी यार, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप लोग इसका PDF वगैरह लेना चाहते तो हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से आप लोग गूगल में सर्च करेंगे www.aryanonline, जो चैनल का नाम है सेम टू सेम विदाउट स्पेस करके लिखना है, ठीक है, .com। वहाँ पे जाइए विजिट कीजिए और आप लोग को वहाँ पे सभी चीज़ देखने को मिल जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 22 नंबर। 22 नंबर है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं होगा या होगा? नियामक नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए गुदरी का लाल, ठीक है। तब यहाँ पे है लाल रंग की गुदरी, गरीब के घर में गुणवान की उत्पन्न, गुदरी में बालक का सुलाना, लाल गुदरी बनना। ये देखो ये कहीं से सटीक कोई नहीं लग रहा है। गुदरी रंग कहा? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 24 नंबर। गणेश शब्द का पर्यायवाची, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लंबोदर, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आइए। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 25 नंबर। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। इसका राइट आंसर अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट
जोर धरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आइए 27 नंबर। और 27 नंबर में देखिए इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है शब्द तो केवल संकेत मात्र है, ऑप्शन बी है शब्द तो केवल संकेत है, और ऑप्शन सी है शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। शब्द एक ही है, यहाँ से देखिए एक ही वाक्य लिखा गया, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है डी में। तो अब बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? कोई भी वाक्य जो है यहाँ पे शुद्ध नहीं है, केवल संकेत मात्र। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द संकेत मात्र है, सिर्फ इतना होता, शब्द संकेत मात्र है, ये होता। सभी का सभी गलत है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए कर लेते हैं 28 नंबर। ठीक है, 28 नंबर है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया? जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया? तो वो थे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, इसका राइट आंसर ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता के? फावड़े और राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म का। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण सिंह का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है बहुत ही बढ़िया और VVI। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी दुनिया में। कविता इसी दुनिया में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 33 नंबर है प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि थे। जो नेचुरल चीजें होती है, प्राकृतिक चीजों के लिए जो विख्यात कवि थे, कौन थे? 33 नंबर का। ठीक है, ये सुमित्रानंदन पंत ही थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कवि भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो 34 नंबर है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? 34 नंबर। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी कुंवर नारायण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 36 नंबर। ठीक है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो 36 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के पद हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम भक्ति में गीत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए 38 नंबर। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घना छरी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो 39 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ब्रज भाषा और अवधि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है। स्वर्ण किरण किस कवि का रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि का रचना है? तो
40 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कर लेते हैं 41 नंबर। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो 41 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कुंवर नारायण के द्वारा। 42 नंबर है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाही वात्स्यायन सचिदानंद, वही वाला ना, वात्स्यायन आयग। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कह रहा है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? हाँ नहीं किया, नहीं किया है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब बताना है आंसर। चलो भाई, माँ ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? माँ जो थी रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई? तो इसका राइट आंसर होगा 11 बजे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आप देख लीजिए 45 नंबर। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? आइए हो जाएगा, जुआरी उस समय भी था ना हो। हाँ, 45 नंबर का राइट आंसर रंगरप्पा। नाम से ही लग रहा है कि जुआरी है। नामो है रंगरप्पा, कामो है रंगरप्पा वाला। चलिए, सात कौरी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार है? सात कौरी होता है किस भाषा का प्रमुख कथाकार है? 46 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़िया। ठीक है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा लक्ष्मी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर। मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ओह सॉरी यार, 48 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 3 संतानें थे मंगू के अलावा उसकी माँ को। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? भैया हमको भी रसमलाई खाने का मन कर रहा है। भवरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, भवरी ने। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर और 50 नंबर देखिए। 50 नंबर है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता जो थी उनके बड़े लड़का का क्या नाम था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, तो आपको हमने 1 से लेके 50 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करवा दिया। ठीक है, पूर्ण पेन सॉल्व करवा दिया। अब आप लोग को बताना कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्नों का आंसर जानते थे। ठीक है, बाकी आप लोग का जो सिलेबस है बहुत खत्म कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, वहां से जाके आप लोग एक बार जरूर विजिट कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।